हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आइए आज हम जानेंगे कौन से उपवास से परमेश्वर खुश होता है। उचित उपवास है क्या, हम आज जानेंगे। जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो उपवास के बारे में आज हम जानेंगे। आज हम ऐसा उपवास रखते हैं, अपनी लालसा के अनुसार उपवास रखते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है उस उपवास के बारे में पवित्र वचन से जानेंगे। यशायाह 58 का 6 आयत में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वाले का जुआ तोड़कर उनका छुड़ा लेना, और जो जुआओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वो यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जातियों भाई से अपने को न छिपाना। यहां पे परमेश्वर हमसे कह रहा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या यह नहीं है कि भूखों को रोटी खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, अनाथों को मारे मारे अपने घर ले आना और अपने को अपने जाति भाई से न छिपाना। बहुत बड़ी परमेश्वर बात आपसे कहा है। आप जब उपवास रखते हैं तो मांगते हैं परमेश्वर से, अपनी लालसा के लिए, अपनी इच्छा के लिए उपवास रखते हैं, अपनी इच्छा के लिए मांगते हैं, अपने शरीर के लिए, चंगाई के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए उपवास रखते हैं। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, परमेश्वर मुझे इस घर के लिए हर एक जरूरत को पूरा करे, परमेश्वर मेरी बीमारियों को ठीक करे। क्या उपवास में यह मांगना जरूरी है? परमेश्वर को पता नहीं है कि आप कितने दुख में हैं, कितने तकलीफ में हैं, कितने समस्या में हैं? प्रभु को सब पता है। ये सब मांगने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर सब जानता है। आप उपवास के दिन परमेश्वर की इच्छा को मांगिए। प्रभु तो अपने रास्ते पे चला, भूखे को रोटी खिलाइए, नंगे को कपड़ा पहनाइए, जो कुछ तुम्हारे पास है उस परिस्थितियों से होकर उसको दीजिए। उपवास के दिन और भी धर्म का काम कीजिए। धर्म जाति बिरादरी का नहीं है, धर्म हमारा धर्म का काम करना धर्म है। परमेश्वर कोई धर्म जाति नहीं बनाया है। परमेश्वर अगर धर्म बनाया तो धर्म का काम करना है। एक भाई को दुख और तकलीफ में देख के उसकी सहायता और मदद करना, भूखे को रोटी खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, जिसको घर नहीं है, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उसकी सहायता करना। परमेश्वर आपको आशीष देगा। कहां पे? स्वर्ग में। और अपने जाति भाई से नहीं छिपाना कि मैं प्रभु को नहीं मानता, परमेश्वर को नहीं मानता। उससे बोलना, मैं प्रभु को मानता हूं, मैं जीवित परमेश्वर को मानता हूं, वो मेरा पिता है, मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चलता हूं। बुराई, पाप, गलत बात, चोरी, चमारी, इससे मैं दूर रहता हूं, क्योंकि ये मेरा परमेश्वर सिखाता नहीं है। मेरा परमेश्वर सिखाता है अच्छा काम करना, एक भाई की सुधि लेना, गलत किसी के बारे में कुछ नहीं कहना। इसके लिए परमेश्वर के वचन में कहता है, तुम अपने जाति भाइयों के सामने अपने आप को ना छिपाना, परमेश्वर का इनकार नहीं करना, वो मेरा परमेश्वर है। जब आप ऐसा करते हो तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। जब अंधियारे में आप होंगे, जब आप ऐसा करेंगे, उसी वक्त उजाला हो जाएगा, और उसी वक्त तुम्हारे ऊपर कोई बीमारी होगी, उजाला का साथ वो बीमारी, अंधेरा दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद परमेश्वर हमसे क्या कहता है?
तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, दुआई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। जब जब आप प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारोगे तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के आपको उत्तर देगा। बोला, बोल मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। सुन लीजिए, परमेश्वर कहता है अंधेर करना, गलत व्यवहार करना, गलत बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना और किसी को उल्टा सीधा बोलना, अपने आप को घमंडी बनाना, ये सारी आदतें जब तू छोड़ देगा तब उदारता से भूखे को, तब उदारता से, दिन और नम्रता से, हर्ष से, खुशी होके भूखे भूखे की सहायता करें, जो भूखा है उसकी सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें। दीन दुखियों को संतुष्ट करने का मतलब है उसको परमेश्वर के बारे में बताइए और उसके जीवन में जो कमियां हैं, दिक्कतें हैं, उसको अगर परमेश्वर आपको उस लायक बनाया है तो उसको अपने धन से देकर सेवा करें, तब परमेश्वर आशीष करेगा। तब तू अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। अंधियारे में भी रहोगे तो दिन के दोपहर के तेरा प्रकाश चमकेगा, आपका जीवन उजाला हो जाएगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। अंधेर का मतलब है अभी भी अंधेर में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, गरीबी में हो, बहुत सारी दिक्कतें आपके ऊपर पड़ी है, ये अंधेरा है। क्या है? अंधेरा। अंधेरा कब जाएगा? जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये जो वचन को सुने हो, इस वचन पर चलोगे, तब ये अंधेरा दूर होगा, आप एक उजाले की तरह हो जाओगे, सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा जाओगे। परमेश्वर तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरा भरा करेगा। अकाल के समय में भी परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा और खाना भी खिलाएगा, तुम्हारे घर में कोई कमी घटी नहीं होगी। यहां पे परमेश्वर आपसे बहुत सारी बातें किया। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को बदलना है। उपवास कैसे करना है, इस यशायाह 58 के 6 आयत से पढ़ना। परमेश्वर आपसे बातें करेगा। इस वचन से परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको। परमेश्वर आपको आशीषित करे और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। परमेश्वर आपको हर काम में आगे बढ़ाए और जब आप प्रार्थना करो तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक वो काम पूरा कीजिए जो परमेश्वर कहता है, तब तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा और परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत आज से आशीष करे। आप आशीषित रहें। इस पवित्र वचन से जो परमेश्वर ने बात किया, इस वचन को भी शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। यह भी एक परमेश्वर का काम है और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सभी को गॉड ब्लेस यू। सभी आशीषित बने रहें। परमेश्वर आपको हमेशा के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। सभी को गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे।